नमस्कार, ऑनलाइन बिजनेस क्रिएशन में आपका स्वागत है। मैं कुछ आज आपको बताने वाला हूं कि जो आपने प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के बारे में, इसमें देखा जाए तो यानी कि 9th और 11th वालों यानी 9 और 11 वाले छात्रों को जो इन्होंने अभी एडमिशन लिया हुआ है, ठीक है, तो उनको कैसे यानी 75,000 से लेकर के 1.5 लाख तक की स्कॉलर मिलेगी दोस्तों, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, और आधार कार्ड में नंबर लगाओ तो ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि वेरीफाइड हो जाता है और आधार कार्ड के हिसाब से आपको फॉर्म का भरना है, ठीक है। इसके साथ में आपका मार्कशीट होना चाहिए हाई स्कूल का, ठीक है, हाई स्कूल का मार्कशीट होगा, अगर 9th में तो कक्षा 8 का चाहिए होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए और इसके साथ में क्या होना चाहिए, आपके पास जाति होना चाहिए, ठीक है, और आय होना चाहिए जो यानी कि कंटिन्यू हो, यानी कि ऐसा ना हो कि रिजेक्ट हो गई, ठीक है। और इसके साथ में आपका जात चाहिए होता है, ठीक है, और मोबाइल नंबर चाहिए होता है जिसमें यानी कि ईमेल चाहिए होता है, ईमेल पे ओटीपी जाता है, मोबाइल पे तो नहीं जाता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर ये चीज़ आपके पास होंगी तो आप बेहतर तरीके से ऑनलाइन कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन करना है, इसके बाद में ऑनलाइन करने के बाद में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। आप एग्जाम सेंटर सेलेक्ट किया जाएगा, अगर आपके एग्जाम सेंटर में नाम आ जाता है, ठीक है, तो एग्जाम आपको यानी कि उसी प्रकार से आपका कॉलेज भी देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसमें आपका कॉलेज का जो यशस्वी योजना है उसमें लिस्ट में नाम है कि नहीं, ये बहुत बड़ा पॉइंट रहता है। बहुत सारे लोग फॉर्म भरने जाते हैं और वहाँ पे उनका नाम नहीं मिलता है तो निराश हो जाते हैं। तो उसके लिए आप स्कूल से संपर्क कर सकते हो और वहाँ बता सकते हैं, तो वो लोग अपडेट करवा सकते हैं इस चीज़ को। तो डियर फ्रेंड, आपको नाम अपडेट करवा लेना, ठीक है। और इसके बाद में आपको साइड में जाएंगे, ऐसे सिंपल फिल कर देंगे और इसके बाद में आपके क्या होगा, एग्जाम सिटी सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे आपका एग्जाम होगा। इसी प्रकार से आपको अगर आपके पास हो जाते हैं, अच्छे नंबर आते हैं तो आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाते हैं। तो डियर फ्रेंड, चलिए बताते हैं आपको कैसे यानी कि फॉर्म भरना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगना, ओबीसी के लिए फॉर्म लेना। चलिए थैंक यू। तो डियर फ्रेंड, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको यशस्वी योजना का ऑनलाइन करना होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, या फिर आप YET.NTA को सर्च करेंगे गूगल में और इसके बाद आपके सामने ऑनलाइन का ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा और इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद क्लिक टू प्रोसेस करेंगे। पूरी डिटेल को हम पढ़ सकते हैं क्योंकि मैं आपको बता दूँ इसका एग्ज़ाम भी होता है और एग्ज़ाम भी आपको देना पड़ेगा। एग्ज़ाम की डेट आपको मेंशन है कि लगभग नवंबर दिसंबर में इसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ की एलिजिबल हो पाएंगे। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। इसमें पूरा साइज़ का डेटा है, हर एक चीज़ का पता है आपको, ठीक है, कि किस तरीके से हमें फॉर्म भरना और यहाँ पे पूरी चीज़ें मेंशन है। और सबसे पहले बता दूँ साइट में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है लोड की वजह से, क्योंकि लास्ट डेट को फॉर्म मत भरिए, ठीक है। और इसके बाद देखिए साइट को लोड चल रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश करने प्रयास करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। और दोबारा हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर हम डिटेल फिल कर दें। डिटेल फिल करने के बाद हमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह फिल करना है, यहाँ पे बर्थ सिटी डाल देना, यानी जो भी हम अपना सिक्योरिटी आंसर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इंटर सिक्योरिटी पिन डालेंगे, इसके बाद सबमिट कर देंगे, यानी कि हमारी ईमेल पे OTP आता है, मोबाइल पे OTP नहीं आता डियर फ्रेंड, ठीक है। अगर आप सुनने मोबाइल पे आएगा तो नहीं आता है। और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मेल पे आ जाता है, आप वहाँ से उसको निकाल लीजिए और यहाँ भी आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के बाद क्या करेंगे, आपको फॉर्म को फिल करना है। तो नीचे आप जाएंगे, ठीक है, तो नीचे हम स्लाइड करेंगे और नीचे देखेंगे हमारे पास एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसको हम यानी कि कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक और रजिस्ट्रेशन नंबर हमने हमारे सामने दिख रहा है, ठीक है। और जैसे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम और जेंडर डालना है और नेशनलिटी डालनी है और हमें आधार नंबर डालना है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद हमें डोमिसाइल सेलेक्ट करना होता है। देखिए हमारा जो आधार नंबर होता है, ठीक है, वहाँ हम इसको फिल कर देंगे और वही आधार नंबर डालें, बिल्कुल करेक्ट डालें क्योंकि इसको ले जाना पड़ेगा। और यहाँ डोमिसाइल डाल देना, यानी कि कहाँ का है, दिल्ली का, यूपी का है, कहाँ का हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और कैटेगरी की बात करें, यहाँ पे 3 कैटेगरी आती है, DNT और EBC और OBC। तो हमें OBC सेलेक्ट करना है। EBC यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ज़्यादा पिछड़ा वर्ग होता है, ठीक है, और OBC अन्य पिछड़ा वर्ग हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसलिए बता दूं आपको 2.5 लाख से आपकी नीचे इनकम होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर यू पर्सन विच ब्रांचमा डिसेबिलिटी, यानी कि अगर आप विकलांग हैं, ठीक है, आपको दिखाई नहीं देता, उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो डिसेबिलिटी वाला ऑप्शन आता है उसको इसलिए यूज किया जाता है कि जो भी पर्सन विकलांग है तो उस ऑप्शन को यूज कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज इसको नो करके आपको नेक्स्ट कर देना और कैप्चर को फिल करना और नेक्स्ट आ जाना है, ठीक है। क्योंकि सर्वर शेड्यूल रहता है तो बहुत जल्दी हमें फॉर्म भरना होता है। यहाँ पे हमें एड्रेस डालना होता है, जो भी हमारा एड्रेस होता है यहाँ पे हमें पूरा आधार कार्ड के हिसाब से एड्रेस को फिल कर देना है, ठीक है। और एड्रेस फिल करने के बाद में जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पे फुल एड्रेस डालना, हमें जो भी हमारा एड्रेस होगा आधार कार्ड के हिसाब से उस चीज़ को हमें फिल कर देना है। और इसके बाद हमें क्या होता है कि स्टेट को फिल करना होता है। तो चले मैं स्टेट को फिल कर देता हूँ और स्टेट को फिल करने के बाद में मुझे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। और ये बता दूँ ये जो योजना होती है यानी कि पूरे इंडिया लेवल पे चल रही, क्योंकि ये मोदी जी की योजना है, कोई स्पेशली स्टेट लेवल की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है और थोड़ा सर्वर स्लो की वजह से आपको बहुत ही सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और मेरा भी सर्वर स्लो की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहा है, मुझे भी बहुत फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हुई।
और देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पिन कोड डालना है, पिन कोड करने के बाद हमें क्या करना है, परमानेंट एड्रेस और ये हमारा सेम रहना है, ठीक है। तो हम इसको सेम पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसके बाद क्या करना है कि हमें एग्जाम डिटेल फिल करनी होती है, यानी कि हमारा एग्जाम कहाँ होने वाला। देखिए आपको मीडियम सुन लेना, हिंदी इंग्लिश किस में आप एग्जाम देना चाहते हैं। आपको पहला और 4 सेंटर आपको बताए जाते हैं। पहला आप जो नज़दीकी सेंटर उनको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जो भी आपके नज़दीक सेंटर आते हैं आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट भी आते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट आता है। तो 4 यानी कि सेंटर आपको सिलेक्ट करने हैं और यहाँ पे कैप्चा फिल लेने के बाद इसको सबमिट करना होता है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, कैप्चा भरते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि हमें यहाँ पे अपना सेंटर सेलेक्ट करना होता है। जो भी हमारे सेंटर आते हैं, यानी कि हमें 4 सेंटर को फिल करना होता है। यानी कि जो हमारे लोकल के आते हैं हम वहाँ फिल कर देंगे, यानी कि जो हमारे नज़दीकी यानी कि सेंटर होते हैं। और हमें मीडियम सेलेक्ट करना होता है, हिंदी या इंग्लिश किस में हम पेपर देना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ वहाँ पे चीज़ों को समझ के करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर होते हैं तो आपको पता ही होगा कहाँ पे हो सकता है। ओके करना चाहते हैं, इसके बाद आपको स्टेट का यानी कि स्टेट सेलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और कॉलेज का नाम आपको सर्च कर लेना है। मैं आपको बता दूं कॉलेज का नाम का बड़ा प्रॉब्लम आता है, तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू नाउ स्कूल पे क्लिक करके यहाँ से स्कूल का पता लगा सकते हैं। जो भी आप पे स्कूल अगर इसमें आ रहा है तो ये आप फॉर्म फिल करें, अदरवाइज़ मत करिए। और इसके बाद यहाँ पे आपको बहुत महत्वपूर्ण स्टेप होता है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना आपकी फादर की कितनी यानी कि एजुकेशन है। यहाँ पे ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेना, अगर ग्रेजुएशन है तो ठीक है। जितनी भी एजुकेशन है आपको सेलेक्ट कर लेना। अगर यहाँ पे आपको क्या करना है, नॉट मोर 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपके कितने यहाँ पे भाई है ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके चाचा के लड़कों को जोड़ लें आप, ठीक है। यानी कि आपके कितने सगे भाई ये आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, डू यू हैव सिस्टर, यहाँ पे जितनी आपकी सिस्टर हो तो वहाँ पे यानी टोटल सिस्टर आपको नोट कर देना है आप, ठीक है। यहाँ पे आपको सिस्टर लिख देने का कितनी सिस्टर हैं आप, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे आ जाता है रिसीव्ड और अदर स्कॉलरशिप बेनिफिट एनी अदर स्कीम, ठीक है। तो आप इसको यस कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको यस कर दीजिए, नो भी कर दीजिए, डिपेंड करता है। लेकिन चलिए मैं नो कर देता हूँ, बट यस कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहता है। पहले आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये ऑप्शन रहता है कि आप अन्य स्कॉलरशिप का भी लाभ रहे लेकिन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या क्लिक करना है, इसके बाद इज योर एनी योर ब्रदर रिसिप्ट, ठीक है, स्कॉलरशिप अंडरस्टैंडिंग, यानी कि और कोई हमारा भाई नहीं ले रहा, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाता है। यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको तो देखिए इसके बाद हमें ID पे क्लिक करके इसको फॉर्म को सबमिट करना होता है। यहाँ पे हम कैप्चा फिल कर लेते हैं। कैप्चा को सेम फिल करना है जैसा हमारा सामने दिख रहा है। इसके बाद हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, नीचे क्लिक कर देना है, ठीक है। हमें सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म यानी कि अपडेट होने लगता है और हमें यानी कि फ़ाइल अपलोड करने के लिए बोला जाता है। फ़ाइल अपलोड करने आपके पास फ़ोटो होना चाहिए और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और इसके साथ में आपके पास सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास तो DFN इसके बाद मैंने आपको बताया क्या होना चाहिए, आपके पास जाति होना चाहिए, आय होना चाहिए और आधार कार्ड होना है। आधार कार्ड को आपको PDF में यानी कि 300 KB तक अपलोड करना है। 300 KB से ज़्यादा बड़ा, 200 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा बड़ी फाइल होगी तो आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस PDF डाल के सर्च कर दीजिए और वहाँ से आपका हो जाएगा। और ये सब चीज़ें देनी है। तो अपलोड करने का तरीका बता दूँ, किसी में आपको दिक्कत आ रही तो आप मेंशन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड सबमिट हो जाता है। सबमिट फॉर्म के बाद आप इसको देख सकते हैं और यहाँ से आपका फाइनल सबमिट हो जाता है। इसके बाद में क्या होता है, हमारा प्रिंट आउट निकलने लगता है। और प्रिंट आउट की बात करें, आप इसको एक बार वेरीफाई कर सकते हैं, चेक सकते हैं। जो भी आपके यहाँ पे मिस्टेक होती है आप इसको देख सकते हैं, वहाँ पे बैकहुक करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जहाँ से आपका रिव्यू वाला फॉर्म है, फाइनल रिव्यू है, इसके बाद कोई एडिट नहीं होता है। यहाँ से आप फाइनल चेक कर लीजिए और कहीं भी आपको मिस्टेक लग रही है तो आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए फ़ोटो दिख जाती है, आपका हर एक चीज़ दिख जाता है यहाँ पे, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर आपको लगता है कोई मिस्टेक हो रही है, ठीक है, तो आप उसको बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। बैक हो करके आप बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे लग रहा है कि मैंने एक चीज़ मिस कर दी तो मैं वहाँ से जा करके बदलाव कर पाऊँगा, क्योंकि अभी मैंने फाइनल सबमिट नहीं किया है। तो मैं क्या करूँगा कि जैसे मान लूँ कि मैंने कुछ अदर डिटेल पे येस की जगह नो कर दिया था, पर वीडियो वॉइस में मैंने हर चीज़ आपको क्लियर करके बता दी थी। तो डियर फ्रेंड मुझे उम्मीद करता हूँ आपको ढेर सारी चीज़ समझ में आई होगी। तो यहाँ से फाइनल सबमिट निकाल लीजिए और आपका सबमिट यानी कि आपके मेल पे प्रिंट आउट आ जाता है और आपके पास वैसे भी प्रिंट आउट आ जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका हम रिव्यू कर लेंगे। एक बार रिव्यू करने के बाद हम पूरी चीज़ चेक कर लेते हैं। इसके बाद हमें फाइनल सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद यहाँ पे हमें एक प्रीव्यू आता है, यानी पूरी तरीके से हमने चेक कर लेना है। नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, जेंडर हो जाता है, सेंटर हो जाता है, एड्रेस हो जाता है और फुल नेम हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें चेक कर लेनी है, ओके। इसके बाद हमें सबमिट कर देना है। देखिए सबमिट होने के बाद क्या होता है, हमारे फाइनल सबमिट हो जाता है। इसके बाद हमारे प्रिंट आउट हमारे मेल पे आ जाता है और हम इसको सिंपल डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इसको डाउनलोड भी कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद हम लोग इसको प्रिंट आउट भी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से सबमिट हो जाता है, यानी कि ईमेल पे आ जाता है और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर ले और सिंपल हम ओपन करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं और यह कस्टमर को दे देते हैं। तो डियर फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा और अगर आपको कहीं लगता है कि कहीं
कि कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो देखिए इस प्रकार से आप डाउनलोड करके ओपन कर सकते हैं और दिखा सकते हैं और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।